हो गई हैं तो उनको गलती मानकर छोड़ दे। जहाँ ब्याह हो तो अपने पति से प्यार करना चाहिए, अपनी पत्नी से प्यार करना चाहिए। ये गृहस्थ धर्म से ठीक है। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। दिवांशी जी। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, एक सच्चे मित्र की क्या पहचान है? जो हमें कुपंथ से हटाकर, वासनाओं से हटाकर सच्चिदानंद भगवान में लगा दे, वही सच्चा मित्र है। जो कुपंथ से हटाकर सुपंथ में, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, मित्र की पहचान है। कुपंथ से हटाकर सुपंथ में चला दे, सुपंथ है भगवान। ऐसा तो गुरु है महाराज जी। तो सच्चे मित्र गुरु ही तो हैं, और तो कौन हो सकता है? सच्चा यार श्री कृष्ण है, सच्चे यार गुरुदेव है, और कौन है? दूसरा कौन है? दूसरा तो कुपंथ में फंसा जो कहते हैं, तो वो केवल झूठ बोलते हैं। वो उससे प्यार नहीं करते, वो अपनी वासनाओं से प्यार करते हैं। अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। वो उनसे प्यार नहीं करते, अपनी वासना से प्यार करते हैं। अपनी भोगों की कामनाओं की पूर्ति के लिए बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं। नहीं, प्यार का मतलब होता है प्यारे को सुखी रखना, प्यारे की हर बात को सिर माथे रखना और सुख पहुंचाना। ये प्यार कौन कर सकता है? ये भगवान ही प्यार कर सकते हैं, या कोई भगवान का भक्त प्यार कर सकता है, दूसरा कोई थोड़ी प्यार कर सकता है। कर्नल राजश्री जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप आर्मी में न्याय के पद पे कार्यरत हैं, जिसमें मतलब अनुशासन के। महाराज जी, कभी कभी ऐसे केस आते हैं जिनके एविडेंस को देखने और सुनना पड़ता है। तो महाराज जी, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी गलत होती हैं जिसका मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, फिर मन में ग्लानि होती है। वो गलत मतलब आप महाराज जी एविडेंस देखने, क्योंकि ये न्याय देख रहे हैं, तो किसी ने प्रस्तुत किया, मतलब किसी जवान ने कुछ कर दिया, तो कुछ गलत भी हो सकता है महाराज जी, कुछ गंदी वो भी हो सकते हैं, तो उनको देखने पे फिर मन पे असर पड़ता है, बाद में ग्लानि होती है। नहीं, गिलानी तो नहीं आपको होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई गलत तो कार्य किया नहीं। प्रभु जी, उसमें ऐसी एविडेंस होती है जो मतलब जो आप निषेध करते हैं, आज के जिस तरह की ऑफेंसेस हो रही है उस तरह की एविडेंस होती है, उसको देखना पड़ता है, बार बार देख के उसके हिसाब से उसका चार्ज बनाना पड़ता है और फिर उसका आगे का निर्णय लेना पड़ता है। तो इसमें वीर बन करके, इसमें वीरता अंदर धारण करते हुए, बिल्कुल कठोर हृदय रखते हुए निर्णय करना चाहिए। उसमें बिल्कुल नहीं। 3 प्रकार की भगवान की लीलाएं हो रही, सात्विक लीला, राजसिक लीला, राक्षसी लीला, दैवी लीला। तो जब राक्षसी लीला का निर्णय करना हो तो उस समय कठोर हृदय होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ना अपने अंदर कोई दया होनी चाहिए, न कोई ग्लानि होनी चाहिए। तो जैसा कर्म करता है, देखो भगवान तो सब कितने दयालु है, लेकिन देख रहे हो ना, जब कर्म का भोग देते हैं तो बिल्कुल दया नहीं, बिल्कुल दया नहीं। बिल्कुल परिपक्व होना चाहिए उस समय, बिल्कुल तुम्हारे अंदर दया नहीं, कोई ग्लानि नहीं, एक अंदर और जोश होना चाहिए और उसको उचित दंड देना चाहिए। गुरुजी, ऐसा लगता है कि आपकी वाणी सुनते कि कहीं मैं कोई अपराध तो नहीं करी, बार बार देखना पड़ता है, इसलिए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल अपराध नहीं। वो तो आपका कर्तव्य कर्म है, और कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान ने आदेश किया है, इसलिए वो अपराध नहीं, वो आपकी पूजा है। बिल्कुल निर्दोष होकर के आप कीजिए। जी जी। अर्चना जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी जो बनारस की ठसक थी उसमें आपको वृंदावन ठाकुरानी का प्रेम मिल गया, तो महाराज जी आपको नहीं लगता ये बेजोड़ हो गया? मतलब ऐसा कैसे बेजोड़ हो गया? इस कलयुग बेजोड़ में नहीं हुआ, अलग सी धारा बहा दी। नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। गंगाधर गोरे है ना, कर्पूर गौरम, प्रियाजू कैसे है? गोरी है ना, तो बस धारा तो धारा ही मिल गई। वो धारा चली और राधा में आ गई। धारा का उल्टा क्या होता है? तो बस बेजोड़ कैसे हो गया? वही धारा, वही। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्त हमारी। जिस पर भगवान शंकर की असीम कृपा नहीं, वो श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह मेहता जी पर भी भगवान शंकर की कृपा हुई, राधा बाबा पर भी, बड़े बड़े पर भगवान शंकर की कृपा से ही हरि भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए बेजोड़ नहीं, है तो सही जोड़ है। भगवान की कृपा से ही तो भक्ति प्राप्त होती है। बेजोड़ मतलब बहुत अच्छा, अच्छे से ऊपर। हाँ, ऐसा, हाँ, ये हाँ, मतलब शिव और क्योंकि अपने भगवान शंकर से कुछ मांगा ही नहीं, तो उन्होंने अपनी इच्छा से दे दिया। कैसा होगा वृंदावन, चलो वृंदावन, चलो रास दिखो, तो ये उन्होंने किया। नहीं तो हम तो केवल अनन्य भाव से भगवान शिव की उपासना, और ना हमें मोक्ष की चाह, ना कोई चाह, कोई चाह नहीं, केवल उपासना।
तो उन्होंने उपासना कफल उपासना दे दिया, प्रिया प्रीतम की उपासना दे दी, काशी से ट्रांसफर कर दिया वृंदावन। ये उन्हीं का खेल है, उन्हीं की कृपा है। लेफ्टिनेंट कर्नल विपुल सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जो होना है वो होता है, अच्छे के लिए होता है, फिर भी मन में घबराहट और असंतुष्टि क्यों रहती है? हमेशा नेगेटिव ही क्यों लगता रहता है? भगवान की शरणागति न होने के कारण। हाँ, उस अविनाशी सच्चिदानंद परम समर्थ सर्वशक्तिशाली भगवान का आश्रय न होने के कारण हमारे अंदर संशय बना रहता है, भय बना रहता है, चिंता बनी रहती है, उद्विग्नता रहती है। इसका विनाश ही होता है भगवान की शरणागति से। जब भगवान की शरण में होते हैं तो निर्भयता आती, निश्चिंतता आती, निशोकता आती, संशय नष्ट हो जाते हैं, विपरीत भावनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो निगेटिव भावनाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। इसलिए भगवान की शरण में हो, नाम जप करो, आप देखो खुद आपको लाभ मिलेगा। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। भगवान बड़े करुणामय हैं। हाँ, बिना भगवान के जुड़े हमारे फिर कर्मों का केवल हिसाब रहता है, शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य कर्मों का ही फल हम भोगते हैं। और जब भजन करते हैं तो शुभ अशुभ को दबाकर नए प्रारब्ध की रचना भजन कर देता है। इसलिए भजन बहुत जरूरी है। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। अगर भव संसार समुद्र से, चिंता शोक भय से मुक्त होना है तो भगवान का भजन करो। चाहे पानी मथने से घी निकल आवे, बालू पेरने से तेल निकल आवे, असंभव, लेकिन ये भी संभव हो सकता है। पर बिना भगवान का भजन किए इस माया से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भजन करो, नाम जप करो। विशाल जी, दाऊ जी, मथुरा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर श्री वृंदावन धाम में शरीर छूटने पर भगवत प्राप्ति हो जाती है तो संपूर्ण 84 कोष में भी वृंदावन के अन्यत्र जैसा ही फल मिलेगा? और कोई ब्रिजवासी अगर कोई शरीर छोड़ता है तो उसको उसकी क्या? 84 कोष भूमि श्री कृष्णमय है, पर उसमें मुकुट 84 कोष है समस्त तीर्थों का, समस्त पुरियों का। जैसे श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज ने वर्णन किया, स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ है, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ है, कारण से तुरी श्रेष्ठ है, तुरी से ब्रह्म श्रेष्ठ है, ब्रह्म से वैकुंठ श्रेष्ठ है, वैकुंठ से द्वारिकापुरी श्रेष्ठ है, द्वारिकापुरी से मथुरा। तो मार्केट का हाल देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स बोल। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से एक समाज सेविका हूँ और काफी सारे जने जुड़े हैं, कह रहे हैं कि हम सेवा करते हैं। इनका प्रश्न है कि मैं जो सेवा यहाँ करती हूँ किसी सेवक ब्रिजवासी को भेज देती हूँ, अगर सेवा में कोई त्रुटि रह जाए, गलती हो तो उसका दोष मुझे लगेगा? लगेगा। 3 को बराबर फल मिलता है, चाहे वो पाप का हो या पुण्य का हो। प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन। प्रेरक आपने भेजा, कर्ता वो, अनुमोदन अच्छा हाँ ठीक है कर लो, अनुमोदन करता प्रेरक, तीनों को बराबर फल मिलता है। जैसे आपने कहा जाओ वृंदावन की परिक्रमा लगाओ, तो आपने प्रेरणा की। अब जो परिक्रमा लगाने गया, एक रास्ते मिला, कहाँ जा रहे हो? परिक्रमा लगाने। अरे भाई क्या बात है, आपके कैसे सौभाग्य है, आप वृंदावन की परिक्रमा लगा रहे, एक एक कदम में भगवान की कृपा बरसती, बहुत 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 सुंदर। अब तीनों को बराबर फल मिलेगा, आपको भी वृंदावन की परिक्रमा का फल मिलेगा, उस कर्ता को भी मिलेगा और उस अनुमोदन कर्ता को मिलेगा। ऐसे बुरे आचरणों में है, बुरे कर्म के लिए अगर प्रेरित किया, मान लो आपने सही कर्म के लिए प्रेरित किया लेकिन वो गलत करता है, तो आपके द्वारा प्रेरित है, उस गलती की भागीदारी आपको भी भोगनी पड़े। तो भेज देते हैं, अच्छे कार्य के लिए भेजते हैं, हमें नहीं मालूम कि वो गलती कर रहे हैं। मालूम करना चाहिए क्योंकि आपका भेजा हुआ आदमी है। क्योंकि हमारे हिसाब से तो वो लाइव दिखाते हैं, तो पूरी सेवा सही दिखाते हैं। हाँ, अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपका सही है तो फिर आप बच जाएंगी, वो भोगेगा। लेकिन ये बात देखनी है कि आपका वो विश्वसनीय आदमी होना चाहिए, आपके द्वारा परीक्षा किया हुआ आदमी होना चाहिए, आपके द्वारा बिल्कुल निश्चित किया हुआ आदमी है कि ये आदमी गलत नहीं कर सकता, ये आपका विश्वास है। इसके बाद वो गलत करता है तो फिर वो भोगेगा। आप हर पॉइंट पर नजर रखिए। हम तो जिसने सेवा भेजी है उसको लाइव कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, वो अपनी सेवा स्वयं देखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अब बीच में अगर वो छल कपट करता है तो फिर वो अलग की बात है। हाँ, तो उसका दोष हमें। नहीं, फिर आपको नहीं लगेगा। आप अगर अपने उसमें हिसाब में स्वच्छ हैं, अगर वो बीच में गड़बड़ी करता है तो फिर उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपने गड़बड़ी करने का तो आदेश दिया नहीं। जैसे हमने जगह जगह वाटर कूलर लगाए हैं, तो हमने वाटर कूलर किसी के नाम का लगवा दिया, लेकिन उस मंदिर से अगर वो वाटर कूलर नहीं चल पाता या नहीं करता तो उसका दोष हमें लगेगा। नहीं, फिर उसमें आपने तो पैसे के अनुसार वो वस्तु दे दी, अब वो वस्तु खराब हो जाती, नहीं चलती, तो उसमें आपका क्या दोष। लेकिन आपके द्वारा अच्छी नई वस्तु देनी चाहिए, तो जब वो नहीं चल, कभी कभी ऐसा होता मशीनरी नहीं चलती है, तो फिर उसमें आपका क्या दोष। अब आप दूसरी कोशिश कीजिए कि दूसरा कोई मिले तो दूसरी वस्तु रखवा दीजिए, ऐसा है। विनीत मौर्य जी, पुणे से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप बहुत सारे भक्तजन आपके दर्शन करने और अपना प्रेम और स्नेह व्यक्त करने यहाँ आते हैं, आपका पूछ नहीं पाते, यहाँ अपनी बात आपके तक पहुँचा नहीं पाते, और अंदर से रहता है कि महाराज जी के लिए महामृत्युंजय जप करें। अब तो महाराज जी क्या इधर बैठ के करें या कहीं भी कर सकते हैं? वैसे हमारी प्रार्थना है कि हम लाडली जी के जिलाए जी रहे हैं, ये तो आपकी सद्भावना है, प्रणाम है आपकी सद्भावना को, पर हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत बड़े मालिक से जी रहे हैं। हमारी मालिक है लाडली जू, श्यामा जू। जिस दिन तक उनको यहाँ हमको बुलवाना है, उस दिन तक हमारा बाल बांका भी नहीं होगा, और जिस दिन उनको बुलाना है तो हजारों महामृत्युंजय बैठा दीजिए, वो चट्ट बुला लेगी अपने पास। तो हमें लगता है आप लोगों की सद्भावनाएं हैं, और इन्हीं सद्भावनाओं से लाडली जो हम पर कृपा कर रहे हैं, पर हमें आवश्यकता नहीं है। हमें लगता है कि हमारी लाडली जो ही हमारी पर्याप्त है, वही रक्षा कर रही है। तो आप लोग जो सद्भावना कर रहे हैं कि मैं महामृत्युंजय जप करूं और वो सब करके बाबा को दे दूं जिससे बाबा जीवित रहे, तो असंभव, क्योंकि हम बहुत बड़ी सत्ता से जुड़े हुए हैं, हम लाडली लाल से जुड़े हुए हैं। वो हमें जब तक रखना चाहते हैं तब तक हमारी श्वास रुकेगी नहीं, और जिस दिन वो हमारी श्वास को पूरा कर देंगे उस दिन कोई रोक नहीं सकता, ये पक्की बात है। ठीक है ना? हाँ, आपका प्यार बहुत हृदय से स्वीकार है। जया जी, गुरुग्राम से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मैं गुरु मंत्र का सिमरन करती हूँ तब मैं सिमरन कर रही होती हूँ और एक मैं साथ साथ इधर उधर का चिंतन कर रही होती हूँ, और एक में थोड़ी थोड़ी देर में जागती हूँ और पता नहीं चलता कि चिंतन तो कोई और चल रहा है। मतलब एक तरफ ध्यान, ये कह रहे हैं कि सिमरन कौन कर रहा है, इधर उधर का चिंतन कौन कर रहा है, ये याद कौन दिला रहा है, महाराज जी कैसे पहचाने? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय है। जब हम मन से सुमिरन करना चाहते हैं तो मन के दो भाग हैं, एक अशत भाग और एक शत भाग। शत भाग में हम सुमिरन करते होते हैं, और अशत भाग में उस असत संसार की तरफ भागता हुआ होता है। भूत भविष्य का चिंतन, नाना प्रकार की कामनाओं का चिंतन, भोगे हुए भोगों का चिंतन, व्यर्थ का चिंतन, ये वो करता है। जब हमारा सत चिंतन बहुत काल तक निरंतर चलने लगेगा तो मन की असत वृत्तियां नष्ट होती जाएंगी, और जैसे जैसे वो नष्ट होती जाएंगी तैसे तैसे मन लगने लगेगा, और जब मन लगने लगेगा सुमिरन में, तब आनंद की अनुभूति होती है, तब उसके अंदर दिव्य भाव आते हैं। फिर भगवान की धीरे धीरे, जिन भगवान का मंत्र जपा जाता है उनकी धीरे धीरे झांकी आने लगती है, फिर अपार आनंद आ जाता है। तो हमको ऊबना नहीं है, हमको डट के भजन की तरफ ध्यान रखना है। जो नाम जप कर रहे हैं, जो मंत्र जप कर रहे हैं, वो हमें सुनना है, वही हमें देखना है, वही हमें अंदर से बोलना है। तो मन की जो व्यर्थ की बातें हैं ये डिलीट हो जाएंगी, ये नष्ट हो जाएंगी धीरे धीरे। हमें चिंता नहीं करनी, हमें चिंतन संभालना है। विनीत शुक्ला जी, काशी से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, निरंतर सत्संग सुनने से नाम की महिमा का पता चला और निरंतर नाम जप का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। महाराज जी, नाम का निरंतर अभ्यास करने के उपरांत जब भी कुछ समय का भी नाम छूटता है तो भारी अपराध का बोध होता है, मन अत्यंत व्याकुल होता है, और कि संसार ऐसा कौन सा कार्य है जिसके कारण नाम में अंतराय आया, क्योंकि संसार में सब कुछ नाशवान है, जैसे कि सत्संग से पता चला। महाराज जी, ऐसा और कैसे पुष्ट करूं कि ये भी जो नाम बस यही विचार पुष्ट कर देंगे। ये जो विचार है कि कौन सा ऐसा लाभ है जो नाम से बढ़कर है,
कौन सा ऐसा कार्य है जो नाम से बढ़कर, आखिरकार मरने पर सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सत्य वस्तु तो नाम है। जब नाम में महत्व बुद्धि आ जाएगी, जैसे हमें भोजन में महत्व बुद्धि हुई तो जहाँ अच्छा भोजन आया वह नाम छूट जाएगा। हमें जिस भोग में महत्व बुद्धि हुई, जब वो भोग का संयोग आएगा तो नाम छूट जाएगा। हमें रुपये में महत्व बुद्धि हुई तो रुपये का संयोग जब आएगा तो नाम छूट जाएगा। जब हमारे विचार में नाम से बढ़कर कोई वस्तु ना रह जाए तो फिर नाम नहीं छूटेगा। हमारा जो अंदर का विचार है वही नाम छोड़ता है। विचार में जाए अच्छा भोजन हम पाने में लगे तो नाम छूट गया, हम जिस भोग को भोगने में लगे नाम छूट गया। तो जब हमारे अंदर ये महत्व बुद्धि आ जाए, भागवत में लिखा हुआ है 11 स्कंद में कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी एक पल के लिए भगवान का नाम न छोड़े, वो महाभागवत है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे छोड़ने, अगर हमें राज्य लक्ष्मी मिलती है तो मरने के बाद वो छूट ही तो जाएगी, तो उसका महत्व क्या रहा। मालूम कह रहे 100 अरब रुपया तुम्हारे नाम जपा, लेकिन 1 रुपया भी तो नहीं ले जा सकते। जब मरोगे तो 1 रुपया भी नहीं ले जाओगे। और आपने 10,000 नाम जप किए तो उसमें एक भी कम नहीं होगा। 10,000 के 10,000, चाहे जिस जन्म में आप जहाँ योनि में जाओगे वो आपका उत्थान करेंगे, वो आपका मंगल करेंगे। मान लो हमारे किसी कर्म से, पूर्व के कर्म से हमें अन्य योनि में जाना पड़े तो ऐसी सुंदर व्यवस्था रहेगी, ऐसी भागवतिक व्यवस्था रहेगी कि उसका जीवन मंगलमय हो जाएगा। नाम आपका परिणाम सुधारता है। जितना नाम जप करोगे उतना परिणाम आपका मंगलमय रहेगा। बाबा प्रारंभिक में अंतराल आता था तो इतनी बेचैनी नहीं होती जितना जैसे जैसे समय बीत रहा है। हाँ, अंतःकरण पवित्र होता ना। देखो अभी तो आप रोते नहीं हो, रोना आने लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा क्या करूं, ऐसा क्यों हो गया। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। भगवान का विस्मरण होने पर परम व्याकुलता हो गई। ऐसा लगे यार सब छोड़ो, किस लिए। व्याकुल हो जाता है, रोने लगता है, छटपटाने लगता है, फिर आर्त भाव से पुकारता है भगवान मैं तो नहीं कर सकता, बराबर प्रयास कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आप मुझे बल दो, आप मुझे। वो भगवान से बातें करने लगता है। बड़ा मंगलमय जीवन हो जाता है, बड़ा मंगलमय। छोड़ना नहीं, चाहे मृत्यु आ जाए पर छोड़ना नहीं। सबसे बड़ा काम यही है, सबसे बड़ा लाभ यही है। मतलब जीवन धन्य हो गया आपका जो आपने कदम बढ़ा दिए भगवान की तरफ। नहीं पूरा का पूरा नारकी जीवन व्यतीत हो जाता है, कुछ हाथ नहीं लगता भाई, कुछ हाथ नहीं लगता। ये तो असीम कृपा भगवान की उस व्यक्ति के ऊपर जिसके दिमाग में बात आ गया कि भगवान का नाम जपना, भगवान का मार्ग चलना ये जीवन का परम लाभ है। ये वो धन्य व्यक्ति हो गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य जो भगवान की तरफ एक कदम भी कोई चलने की बात सोचे। आपके अंदर भगवान नाम के प्रति प्रीता बढ़ रही, ये भगवान की असीम कृपा है, असीम कृपा है। निधि श्रीवास्तव जी, लंदन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब आप प्रिया प्रीतम के पास पहुंच जाएंगे प्रकट में, तो वहां पहुंचकर भी आप हम सबको याद रखेंगे महाराज जी? नहीं नहीं, वहाँ स्मृति रहती ही नहीं, अन्य स्मृति यहाँ नहीं रहती। जैसे अभी कोई प्रभु की ऐसी बात चलने लगे जिसमें जो हमारे स्वाद की हो, मन सकिल जाएगा एकदम, क्या कहना है क्या बोलना है सब खत्म हो जाए। वो एक ही स्मृति रह जाती है, दूसरी स्मृति नहीं रह जाती। हृदय की बात बताऊं तो जैसे अब ये प्रातःकालीन बेला है, इस समय शांत बैठ करके अपने इष्ट का चिंतन करना और बातें करना बड़ा अंतर है ना। तो अब मन कहता है यार छोड़ो। मतलब आप सोचो, आपका मन जब ऐसा कहता है तो हमारा मन कैसा कहता होगा। मतलब हमारा मन तो एकदम भागेगा नहीं भागेगा, पर हमको ड्यूटी दी गई है, ये सेवा दी गई है कि जगत मंगल के लिए आप प्रश्न उत्तर करो, इसलिए ये करते। नहीं तो स्मृति एक व्यक्ति का स्मरण नहीं, आप स्मरण करोगे वो स्मरण हमारे तक पहुंचेगा तो बात अलग है कि जिस गहराई से करोगे। ऐसे मिलने जुलने से हमारी स्मृति नहीं जाएगी। स्मृति आप गाढ़ चिंतन करोगे तब वो हमारे चिंतन में आएगा और फिर आपकी झांकी आ जाएगी कि अमुक व्यक्ति हमारा चिंतन कर रहा है। ऐसे नहीं, जब यहाँ ये हालत है तो वहाँ क्या हालत होगी। सोचो, रूप राशि प्रियाजू, रूप समुद्र लालजू, और उनकी से फिर उनके सिवा और कोई स्मृति आएगी?
है और कोई सुनती नहीं। जीवन का सार यही है यार, भजन कर लो, मान लो मेरी बात, गंदे आचरण छोड़ दो, पाप आचरण छोड़ दो, सुखी हो जाओगे, नहीं तो संसार बड़ा दुखमय है। गौर दे जी।